Hello students, BA part 1. Today I am going to teach you economics. It is one of the subjects which give us economical view of the nation and basic concept of the livelihood of human beings. So let us come to this topic. I have written here the National Income Accounting Introduction and Basic Concepts. इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आय लेखा परिचय मूल अवधारणाएं। ये देखिए कि आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देवेंद्र मिश्रा, सोनू मिश्रा, आपने जो है एक आपका बहुत जो है क्या कहते हैं, बहुत आप रिक्वेस्ट कर चुके थे कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में ज़रूर बताइए। तो आज मैं आपको जो है ये राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली है क्या, आखिर आय क्या है और आय में जो है ये हमारा राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय से जो है किन किन तरीके से जो है हम राष्ट्रीय आय को जो है बढ़ा सकते हैं और आय का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लेट अस कम टू दिस टॉपिक। आई हैव रिटन ऑन दिस ब्लैक बोर्ड दैट राष्ट्रीय आय लेखा, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन एंड मूल अवधारणा है, उसका जो बेसिक या फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो मैंने लिखा है। तो देखिए, आय जो होता है, इनकम जो होता है, दो बातों पर निर्भर करता है। आय डिपेंड्स अपॉन टू कॉन्सेप्ट्स। इसके दो अवधारणाएं होती हैं। वो पहला है कि एक ट्रांसफरेबल पेमेंट होता है और दूसरा इनकम होता है। तो जो ट्रांसफरेबल पेमेंट होता है, तो दैट व्हाट इज द ट्रांसफरेबल पेमेंट क्या है, तो इसको हस्तांतरण आय कहते हैं और जो आय होता है वो इनकम होता है। तो हस्तांतरण जो हमारा आय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल जो इनकम होता है, वो क्या है। तो आइए हम इसके बारे में बताएं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के उत्पादन प्रक्रिया में, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के उत्पादन प्रक्रिया में योगदान किए बिना कोई धन प्राप्त करता है, तो उसे हस्तांतरण भुगतान करते हैं, या उसको हम कहते हैं कि यह जो है हमारा ट्रांसफरेबल अर्थात ट्रांसफर पेमेंट इश्यू करते हैं। दैट इज द ट्रांसफर पेमेंट। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस मैटर कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के उत्पादन प्रक्रिया में योगदान किए बिना कोई धन प्राप्त करता है, तो उसे हस्तांतरण भुगतान करते हैं या उसको ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। जैसे विद्यार्थी का जो है जेब खर्च, अरे विद्यार्थी कमाता नहीं है, स्टूडेंट्स डू नॉट अर्न देयर मनी, ऑल द स्टूडेंट्स दे डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स। तो द पेरेंट्स जो है उसका जो है क्या करते हैं, नीड को, इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो दैट मनी इज द, उसी को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कह दिया जाए कि पेंशन कोई प्राप्त करता है, तो पेंशन लेने वाला कोई व्यक्ति, अगर बूढ़ा व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त करता है, तो उसके ड्यूटी के एवज में नहीं, काम का जो है कोई काम नहीं है, बिना काम का उसको पैसा दिया जाता है, इसलिए कि उसने जो मेहनत किया था उसी के एवज में उसको धन देना। तो ये हमारा एक ट्रांसफर पेमेंट है जो बूढ़े को जो है दिया जाता है पेंशन के रूप में। अब चलते हैं दूसरा हमारा जो है, फिर एक बार देखिए कि यह जो है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के उत्पादन प्रक्रिया में योगदान किए बिना कोई धन प्राप्त करता है, तो उसे हस्तांतरण भुगतान करते हैं। जैसे विद्यार्थी का जेब खर्च, बुढ़ापा का पेंशन। लेकिन वही आय जो है इनकम, जब कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने योगदान के बदले कोई राशि प्राप्त करता है, तो हम उसे आय कहते हैं। Once again I want to repeat this definition of the income. What is the income? तो जब कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में अपने योगदान के बदले कोई राशि प्राप्त करता है, तो हम उसे आय कहते हैं। तो ये हमारा आय हो गया। जैसे अब राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम के बारे में देखिए। तो नेशनल इनकम में जो है हमारे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने लिखा है कि नेशनल इनकम क्या है, इट इज द नेट आउटपुट, यह नेट आउटपुट है ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं का जो है, ठीक है ना,
एंड सर्विसेज, और उसके ऊपर जो सेवाएं हैं। तो इट इज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers or into the net addition to the country's capital goods। ये साइमन जो है, साइमन कुसनेट्स का लिखा हुआ यह डेफिनेशन है। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा कि इट इज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज and services flowing during the year from the country's productive systems in the hands of the ultimate consumers or into the net addition to the country's capital goods। ये हमारे जो है साइमन कुसनेट्स का जो है ये परिभाषा है, जिसका सेंस क्या होता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय है क्या। सबसे बड़ा चीज है कि जब जरा सा ध्यान दीजिए, विचार कीजिए कि जब कोई एक व्यक्ति को आय क्यों और कैसे प्राप्त होती है। जैसे कि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को आय उसके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में दिए गए योगदान के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो उसे आय प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, एक व्यक्ति जिस किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है उस वस्तु या सेवा की मौद्रिक मूल्य ही उस व्यक्ति की आय होती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, उदाहरण में एक किसान है, 10 क्विंटल अनाज का उत्पादन करता है और बाजार में अनाज की कीमत 250 रुपये प्रति क्विंटल है, तो हम कहेंगे कि किसान की आय 2500 रुपये है। इस प्रकार कोई दर्जी यदि एक दिन में 2 कमीज की सिलाई करता है और एक कमीज की सिलाई 25 रुपये है तो उस दर्जी की प्रतिदिन की आय 50 रुपये होगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न वस्तु या सेवा की मौद्रिक मूल्य उस व्यक्ति की आय होती है, उसी प्रकार एक देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। इस आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं दी हैं। इनमें से मुख्य जो है हमने भी कहा था, अभी मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया कि साइमन कुजनेट्स के अनुसार जो है राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों तक पहुंचता है अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं में विशुद्धि वृद्धि करता है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने भी यह बात को स्पष्ट किया था। हिक्स ने कहा था कि द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड टू कॉमन बेसिक बाय बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अर्थात प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के शब्दों में कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह से होता है जिसे मुद्रा के माप द्वारा सामान्य आधार पर ला दिया जाता है। अर्थात हमारे भारत के लिए देखिए कि भारत को राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार कि राष्ट्रीय आय के अनुमान बिना दोहरी गणना किए एक दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का माप प्रस्तुत करता है। यह हमारे भारतीय जो है आय की अवधारणा है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह जो फ्लो धारणा है उसको स्टॉक धारणा भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का माप प्रस्तुत करती है। प्रवाह व स्टॉक धारणा के बारे में आगे हम विस्तार से इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है आप लोग के बीच में एक छोटा सा बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो है बॉली और रॉबर्टसन उसने कहा था कि द नेशनल इनकम इज द मनी मेजर्स ऑफ द एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्यूरिंग टू द इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो यह हमारे राष्ट्रीय आय की गणना का ये एक अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। इसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय आय, अब देखिए राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय या किसी देश की राष्ट्रीय आय को हम कैसे निकालेंगे।
भारत की राष्ट्रीय आय को निकालने का जो है हमने फार्मूला, जो हमारी राष्ट्रीय आय निकालने का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की जो है जो हमारा बेसिक फार्मूला है, तो जैसे प्रति व्यक्ति का जो जीडीपी है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो जीडीपी से जनसंख्या में अगर हम पूरा जो है राष्ट्र के जो है पूरे राष्ट्र का जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो और पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है निकल जाता है। चलते प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय से जनसंख्या में भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालना है, सपोज कि यू वांट टू गेट द पर हेड इनकम ऑफ द कंट्री, तो हाउ विल यू गेट द पर हेड इनकम ऑफ द कंट्री। चलिए हम चलते हैं, पर हेड इनकम ऑफ द कंट्री कैसे निकालेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकालना है। अभी हम अपने देश का जो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए बात आ गई। इसका फार्मूला होता है कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो फर्स्ट हम जो है उसको जो है पूरी राष्ट्रीय आय कितना है हमारे भारत का, ये राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय से जो है हम जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, जनसंख्या। तो ये हमारा नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन कर देंगे तो हमारा पर पर्सन इनकम ऑफ द पर सिटीजन जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी से हमको ले लीजिए कि अगर हमको राष्ट्रीय आय निकालना है, ये निकालना है कि इसका जो है राष्ट्रीय आय क्या होगा। अब किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निकालना है, सपोज राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जनसंख्या, पूरी जनसंख्या से जो है हमारे देश की पूरी जनसंख्या कितनी है और उससे जो है हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रति व्यक्ति आय। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ये नेशनल इनकम निकल जाता है। तो आज का जो है चैप्टर का जो है हमारा एक स्टार्टिंग है, इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस ये पार्ट 1 वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय सेवा प्रणाली और आर्थिक सिद्धांत हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि बीए पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही जरूरी है, और बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 दोनों के लिए। तो आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है मैं बहुत रिसेंटली आई विल सेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इट्स एनफ फॉर यू टुडे। ओके, थैंक यू।